मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ पाकिस्तान की शहबाज हरामी की सरकार बना रही है। इसमें पाकिस्तानियों की गलती नहीं है, बेचारे मजबूर हैं। उनकी आंखों के सामने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जिंदगी को नोच कर तबाह कर दिया। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को बचा ना सकी, तो पाकिस्तान की आवाम तो पूरी तरह से गुलाम है। दोस्तों आप सोचिए, इसी अब पाकिस्तान ने धमकी दी है ईरान को। पाकिस्तान का चैनल नहीं दिखा पाएगा क्योंकि आईएसआई तुरंत उन्हें उठा लेगी और पाकिस्तान की आर्मी ऐसे लोगों को जो सरकार की आलोचना करते हैं ना, रातों रात गायब कर देती है। पता नहीं चलता कि गुंडे ने मार दिया, किसी ने स्नैचिंग करते हुए कत्ल कर दिया, या बंदा गया कहां। पाकिस्तान की फौज और गुंडों में कोई फर्क नहीं है। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के ऐसे बहुत लाखों लोग हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की फौज ने जुल्म सितम ढाए हैं। मोहतरम हजरात, अब इस पाकिस्तान की सरकार ने धमकी दी है ईरान को कि हम हर तरह से सऊदी अरब के साथ हैं और जरूरत पड़ी तो अपनी फौज के जरिए फौज उतार कर मैदान जंग में हम सऊदी अरब की मदद करेंगे किसी भी हालत में। हमारा डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब से है और हम सऊदी अरब के साथ हैं किसी भी कंडीशन में। ठीक कल इसी दोगली सरकार ने खत लिखकर ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुने जाने पर मुबारकबाद पेश की और फिर ऐलान किया आज कि हम अरब के साथ हैं, सऊदी के साथ हैं, और ईरान को वार्निंग जारी कर दी। तो इसलिए मैंने कल भी कहा था कि हमारे वाले की यहां तो बात ही मत करना। प्रधानमंत्री मोदी जो हमारा है भाई, कम से कम उसका स्टैंड क्लियर है कि भाई मैं इधर हुई नहीं, मैं ईरान के साथ हुई नहीं। हालांकि एक एडवांस है उसके पास टेक्निक कि ना मैं इधर हूं ना मैं इधर हूं, जो जीत गया मैं उधर हूं। लेकिन तुम पाकिस्तान अरब के साथ इसलिए है दोस्तों कि ईरान के पास अंधा पैसा नहीं है। ईरान हमेशा गरीबी से जूझता रहता है और अरबों के पास अंधा पैसा है। और ये फटीचर पाकिस्तान, जिसका प्रधानमंत्री खुद कई बार कह चुका है कि मुझे शर्म आती है कि मैं भिखारियों की तरह दूसरे देश में भीख मांगता हूं कि हमें भीख दे दो। तो दोस्तों अरब के पास जब पैसा है और भिखारी को पैसे की जरूरत है पाकिस्तान को, तो ऑब्वियसली वो अरबों के साथ खड़ा होगा। तो कोई भी दिमाग में गलतफहमी मत पाले पाकिस्तानी कि तुम्हारी सरकार ईरान के साथ है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का पैखाना निकल चुका है, हवा टाइट हो गई है। लीजिए सबसे बड़ा ऐलान ट्रंप ने कर दिया है। ट्रंप ने कह दिया कि अब ईरान पर हमला करने के लिए कुछ भी नहीं है, अब वहां पर हमारा कोई भी टारगेट नहीं है और मैं बहुत जल्द जंग खत्म करने का ऐलान कर सकता हूं। जबकि ईरान कह रहा है कि सुन बे, तूने शुरू की थी, खत्म हम करेंगे। करने को तो 3 दिन पहले जंग खत्म करने का ऐलान ट्रंप कर चुका था, लेकिन ईरान ने माना ही नहीं। ईरान का बोलता है तू हम तो मारेंगे, तू खत्म कर रहा है, तू चुपचाप बैठ जा, हम तो मारेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये तेल की रिजर्व करने वाली संस्था है, तेल को रिजर्व करने वाली। इसने इतिहास में पहली बार, जिंदगी में पहली बार 400 मिलियन बैरल तेल एक साथ रिलीज कर दिया है ताकि दुनिया में तेल की कमी ना हो। अब कोई गणचट्टा ये ना कहे मोदी का जलवा है, मोदी जी ने यूं किया, नाले से गैस बनाई, नाले से गैस बना के देखो हिंदुस्तान में तेल की कमी खत्म हो गई, गैस की खत्म हो गई। ना 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 ना, पूरी दुनिया की एक कंपनी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी सरकारी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। दुनिया में तेल की कमी ना हो इसलिए इसने 400 मिलियन बैरल तेल पूरी दुनिया के लिए रिलीज कर दिया है। ठीक है, कभी गाना चट्टे आ जाओ, नहीं नहीं नहीं, जब देखा मोदी का जलवा। अबे रूस से 30 दिन की भीख लेने को अप्रूव किया है अमेरिका ने, तुम्हारे फाफा को। उधर ओमान का ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी, जहां ऑयल ओमान अपना स्टोर करके रखता था, वहां पर भी हमला हुआ है। यानी इशारा आ रहा है सामने से
कि बेटा तुम्हारा जो तेल जहां तुमने बचा के रखा है ना, स्टोर किया हुआ है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने कहा है कि अब तक 206 ईरानी स्टूडेंट और अध्यापक टीचर्स मारे गए हैं। उधर यूएई के ऑफिशियल ने इल्जाम लगाया है कि ईरान जानबूझकर सिविलियंस पर हमले कर रहा है। उधर फीफा या कोई और ईरान से कुछ अड़ी लेता या कोई बयान जारी करता, ईरान ने कह दिया फीफा वर्ल्ड कप में ईरान नहीं जाएगा, तुम क्या कुछ कहोगे, हम जाएंगे नहीं। हजरात, एक ईरानी ने जो है जैसे तैसे CNN को कुछ जानकारी दी है। जनाब मुश्तबा खामनाई के घर पर जब हमला हुआ, जो पहली स्ट्राइक हुई, तो मुश्तबा खामनाई घायल हुए। अब जो घायल बताया गया है उस हिसाब से फेस पर कट लग गया है, आंख के पास, पैर फ्रैक्चर हो गया है और जो है हाथ में जरा सी चोट है और आंख के पास जो है हल्का सा कट लगा है। और ईरान के सुप्रीम लीडर, अब जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, वो घायल बताए गए हैं। लेकिन ना कोई तस्वीर जारी की गई है, ना वीडियो जारी किया गया है, ना मुश्तबा खामनाई सामने आए हैं। देखिए, सामने नहीं आए हैं, इसका बिल्कुल लॉजिक है कि भाई अमेरिका इजराइल ने खुले में बोला है हम मार देंगे। मेरे दोस्तों, IRGC डोनाल्ड ट्रंप को फुटबॉल बना रहा है। IRGC के कमांडर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है, ऑब्वियसली ये दुनिया मानेगी, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि जंग बंदी और सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप करे और अपनी जीत का ऐलान कर दे। लेकिन ईरान ऐसा करने नहीं देगा, हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे, हम पीटते रहेंगे। जंग उसने शुरू की है, खत्म हमें करनी है। और जो हमारे नए सुप्रीम लीडर हैं वो टेक्नोलॉजी, वॉर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री, हर चीज में एक्सपर्ट हैं और हर चीज से वाकिफ हैं। अभी कल एक अरब का सुअर था, वो कह रहा था कि मोदी की एक कॉल से ये जंग रुक सकती है हबीबी। हबीबी, तुमने बात नहीं समझी अभी भी। मोदी जी समझ गए हैं कि ईरान नहीं रुकेगा, ईरान नहीं रुक, इसलिए मोदी जी ने कॉल ही नहीं की। और उनको पता है कि अरब सुनेगा नहीं। अपने मुल्क में भाई 300 रुपए 200 रुपए देके ट्वीट करवाने वाला और अपनी 3 इंच की छाती को 56 इंच बताने वाला, हर चीज में सरेंडर करने वाला, बीवी ना संभाल पाने वाला, देश संभालने की नौटंकी करने वाला, तुम्हें लग रहा है कि वो विश्व गुरु है? विश्व गुरु किसे कहते हैं? खामनाई से सीख लो दोस्तों। अगर मोदी में इतना दम होता और कोई दुनिया का कोई एक नेता भी मोदी से डरता तो ये खबर ना आती कि जो 2 टैंकर, तस्वीर देख लीजिए, 2 टैंकर जो उड़ाए हैं ईरान ने, ओए होए बल्ले बल्ले भाई साहब। एक थाईलैंड का टैंकर भारत के मुंबई पोर्ट पर आ रहा था, थाईलैंड का सीधा मुंबई के पोर्ट पर, ईरान ने उस टैंकर को तबाह कर दिया, उड़ा दिया। मोदी जी अब भी फोन नहीं करेंगे, लिख के ले लो। एक फोन कर, अबे चल, यूक्रेन रूस की रुकवा दी, अबे मणिपुर जलता रहा सालों साल, फोन छोड़ो, गर्दन नहीं घुमाई अगले ने। वहीं ईरान में ऑयल डिपो पर जो इजराइल ने हमला किया, उससे जो तबाही है और आसमान में काले घने जो बादल है और बारिश हो रही है जहरीली, उस हमले का मंजर ये है। अमेरिका ने अमेरिकी कंपनियों से कहा है कि जंग से पहले डीजल पेट्रोल के दाम जितने थे अब 2027 तक उतने कभी दाम होंगे ही नहीं सस्ते। समझ रहे हैं? ईरान ने पहले ही कहा था कि बाप पे मत जाना, खामनाई पे मत जाना, हाथ न लगाना, पूरी दुनिया जलेगी, जल रही है। चाइना भी सेफ खेल गया। चाइना ने कहा कि हम निंदा करते हैं जो गल्फ स्टेट पर हमले हो रहे हैं, सिविलियंस इलाके को निशाना बनाया जा रहा है, हम पूरी तरह से इसकी निंदा करते हैं। लेकिन ईरान का नाम ही नहीं लिया। अमेरिका, इजराइल पूरी तरह से बौखला गए हैं क्योंकि हर तरह उनको हार मिल रही है। ऐसे में बौखलाहट में इजराइल ने
ईरान के बुशहर में एक हॉस्पिटल पर हमला कर दिया है। ईरान छुपा नहीं रहा है, न मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूं। जो भी नुकसान ईरान का है बता रहा हूं। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों में 20,000 बिल्डिंग निस्तनाबूद तबाह हो चुकी हैं, बिल्कुल खाक हो चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल ने यही सोचा था कि ईरान को हम गज्जा बना देंगे। वहीं 4 दिन पहले गुलाबी सुअर ने कह दिया था कि हमने तो ड्रोन ही खत्म कर दिया, ड्रोन लॉन्चर खत्म कर दिया ईरान के। ईरान ने वीडियो जारी कर दिया। ईरान ने इस वीडियो में दिखाया कि उसने किस तरह से दुश्मन के ठिकानों को अपने ड्रोन के जरिए उड़ाया है। और इस हमलों से, इस लॉन्च के बाद जो अमेरिका इजराइल में तबाही मची है, उसके तमाम मंजर दुनिया के सामने आए हैं और अमेरिका और इजराइल ने उन तमाम मंजर को छुपाने की कोशिश की है। फादरलैंड के फादर की भी फट के 4 हो गई है। ऐ मुसलमानों, ऐ ईरान से हसद रखने वाले स्पेशल मुसलमानों, खाओ अपने बाप की कसम अगर तुम सच में पड़ोस की पैदाइश नहीं हो, और बताओ पूरी दुनिया फैसला करे कौन जीता कौन हारा। भाई ईरान ने कहा था कि हम तब तक हमले करेंगे जब तक मिडिल ईस्ट से अमेरिका निकल नहीं जाता। दोस्तों, अब अमेरिका ने, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लो, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तमाम अपने अमेरिकियों से कहा है कि अमेरिकी फैसिलिटी और अमेरिकी बेस को खाली कर दो। अल्लाह अकबर। दोस्तों, जो इजराइल और अमेरिका कह रहे थे हम हार नहीं मानेंगे, ट्रंप पिटने के बाद भी, जलील होने के बाद भी, हारने के बाद भी जिद पर है कि हम तो जीते हैं, हम तो जीते हैं, हम तो जीते हैं। दुनिया देख ले जीता कौन है। और है किसी की औकात, है कोई 56 इंच का फर्जी, है कोई अपने आप को मिट्टी का शेर कहने वाला, तो भिड़ कर देख ले ईरान से। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेक न्यूज से बचते रहिएगा। जय हिंद।